सॉरी, ये बीच में डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को पूरा करूंगा। फिर कहते हैं तो सिमेट्रिक तक हमने कर लिया था। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे आखिर रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या देखा था, मान लीजिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर करता है, ये मान लिया हमने। जब डेफिनेट सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड हो तो हम काउंटर एग्जांपल से भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में करा था। लेकिन अब की बार जो सेट है वो एक इनफाइनाइट सेट है, तब हमने इसको थ्योरेटिकली करना होता है, और थ्योरेटिकल भी करना होता है तो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के केस में हम मान के चलते हैं। अगर वो जैसे कि उस सिमेट्रिक में हमने माना था लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इनफाइनाइट जब भी सेट यहाँ पर दिया होगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करेंगे तब यहाँ पर इसको मान के चलेंगे। डेफिनेट सेट है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था जिसमें सेट ए में 14 एलिमेंट थे, डेफिनेट सेट था, उसमें हमने काउंटर एग्जांपल से भी कर दिया था, तो इसमें मानकर चलेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब दिस गिव्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है तो रिलेशन क्या बोलता है, अगर ये एलिमेंट्स इस आर से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या कहेगा, एक्स का और वाई का डिफरेंस इंटीजर होगा। दिस गिव्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एनी इंटीजर। सेकंड, वाई जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर करता है, इसका मतलब वाई का और जेड का डिफरेंस भी क्या होगा, एन इंटीजर होगा। वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एन इंटीजर। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को जोड़ दें, ऑन एडिंग एक्स माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, माइनस का जेड इज इक्वल टू इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एनी इंटीजर। एक्स माइनस जेड क्या आ रहा है, कोई इंटीजर आ रहा है, और x माइनस जेड को इंटीजर है, x माइनस जेड इज एन इंटीजर, दिस मीन्स x जेड आर में है, और x जेड आर में है तो इसका मतलब हो गया x जेड, दिस गिव्स x जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर देखो हम लेके चले थे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, उसने क्या यूज कर दिया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए आर क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। यही प्रूव करना था। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को भी पूरा नहीं लिखा है, और इस टाइप के एक साथ मैं कई क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आर कोई रिलेशन है एक्स वाई, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और ये रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट ए पर, और वो सेट ए है क्या, किसी लोकेलिटी में ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, किसी टाउन में आदमियों का सेट है वो, और रिलेशन क्या डिफाइन कर दी उन आदमियों के सेट के ऊपर, मैन के सेट पर, एक्स कोई मैन एनी मैन और वाई एनी मैन, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, अगर वो दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं तो ये रिलेशन डिफाइंड है। आपने बताना इसको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि यहां पर लिखेंगे हम, आप लिखोगे मैं लिख नहीं रहा हूं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज एवरी मैन वर्क विद द हिमसेल्फ, क्योंकि प्रत्येक आदमी उस खुद के साथ काम करता है, बिकॉज एवरी मैन वर्क विद हिमसेल्फ, यानी कि एक्स मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, वही व्यक्ति उसके साथ तो काम करेगा ही, खुद कोई व्यक्ति खुद के साथ काम करेगा ही, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा, और एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा तो रिलेशन क्या होगी, सिमेट्रिक। सेकंड रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या होगी, आर इज रिफ्लेक्सिव,
दूसरा बताना है सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए क्या मान के चलेंगे हम, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट मान कर चलेंगे। थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि रिलेशन जो किस पर डिफाइंड है, इनफाइनाइट सेट पर डिफाइंड है, सेट ए पर। और सेट ए क्या है, किसी टाउन में ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, इसका मतलब ये होगा एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दिस गिव्स एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वाई एंड वर्क एक्स आर आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। और वाई और एक्स सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर एंड हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड देखो, इसको हम यूं करेंगे, हम मानेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करते हैं। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ है वाई और जेड भी, एक्स वाई एक प्लेस पर काम करते हैं, वाई जेड ये भी एक प्लेस पर काम करते हैं। तो इसका मतलब हो गया एक्स और जेड भी एक ही प्लेस पर काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। और एक्स और जेड एक ही प्लेस पर काम करते हैं, इसका मतलब हो गया एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मींस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसमें इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक रिलेशन में इसको मैं पढ़ूं तो आर है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो ये रिलेशन एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी कि यहां पर ये आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स इज आर इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इस रिलेशन के बारे में क्या है आपका विचार, क्या रिफ्लेक्सिव होगी, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता। एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज एनी पर्सन कुड नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का फादर नहीं हो सकता है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, मान लीजिए आप ये मानकर चलते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई, क्योंकि दिस इज अ रिलेशन एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करेगा तो क्या होगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, और एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। यहां पर हम लिखेंगे एक्स इज फादर ऑफ वाई। दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा, दिस गिव्स वाई कुड नॉट बी फादर ऑफ एक्स, और वाई एक्स का फादर नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसमें क्या आ जाएगा, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और वाई एक्स आर से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मान के चले थे, और वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और इसी प्रकार से ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें क्या मानेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर यानी कि वाई इज फादर ऑफ जेड। तो क्या एक्स जेड का फादर होगा, नहीं, क्योंकि एक्स जेड का ग्रैंडफादर होगा, और इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगी।